इस जलसे के सदर जनाब अतीकुर रहमान मौलाना कंपाउंड वाले साहब, वक्त की कमी है इसलिए स्टेज पे बैठे हुए तमाम मुअज़्ज़िज़ शख्सियात, MIM के जिम्मेदारान और सामने बैठे हुए मेरे अजीज़ान मिल्लत, आज का ये जो जलसा है, मैं आप लोगों को ये बताने के लिए आया हूँ कि ये 2024 का जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन अपनी नौइयत का अनोखा इलेक्शन है। आज तक जितने भी इलेक्शन इसके पहले हुए, इतना कड़ा मुकाबला और इतनी ज़बरदस्त तरीके से इलेक्शन कभी नहीं लड़ा गया। ये इलेक्शन मालेगांव के आमदार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को गिराने के लिए भाजपा की हुकूमत जो ये देख चुकी कि मालेगांव का मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक है, और उन्होंने पिछला जो MP का इलेक्शन हुआ, एकजुट होकर इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ उन्होंने सेकुलर उम्मीदवार को वोट दिया, जिसकी वजह से भाजपा का MP जो बार बार चुनकर आता था यहाँ से, और हमेशा MP के इलेक्शन में 6 असेंबली हलके होते हैं, 6 की 6 जगह, हर जगह भाजपा के उम्मीदवार को अक्सरियत मिलती थी। लेकिन इस मर्तबा मालेगांव के मुसलमानों ने इत्तेहाद का सबूत दिया, इत्तेफाक राय से हर कोई अपने तौर से अंदरूनी तौर से मुत्तफिक था, और सेकुलर उम्मीदवार को जो वोट दिया तो सेकुलर उम्मीदवार 5 हलके में हर जगह उसको वोट कम मिली। सिर्फ मालेगांव के मुसलमानों की वोट ने उसको फतेह से हमकिनार किया। 5 जगहों की भाजपा की लीड को तोड़कर मालेगांव की वोट ने शोभा बछड़ावताई को जिताया। तो उसी इत्तेहाद को कायम रखते हुए जो भाजपा की सरकार है उसको मुंह तोड़ जवाब देना है हमें, और वही इत्तेहाद इत्तेफाक का मुजाहिरा करते हुए असेंबली के इलेक्शन में 20 तारीख को जो इलेक्शन होने जा रहा है, इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ उसी अंदाज में मुफ्ती साहब को वोट देना है और उन्हें फतेह से हमकिनार कराना है। मैं आपको बताता चलूं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को दूसरे नजरिए से देखा जाता है। मुसलमानों के लिए दोहरा कानून है, इसलिए अगर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए कोई आवाज उठाता है तो पार्लियामेंट में हमारे कायद नकीब मिल्लत असदुद्दीन अवैसी साहब आवाज उठाते हैं। अब महाराष्ट्र की बारी है। असदुद्दीन अवैसी साहब ने महाराष्ट्र में 16 उम्मीदवार खड़े किए हैं। अगर आप उस 16 उम्मीदवारों में से 8-9 उम्मीदवार भी दे दिए तो महाराष्ट्र में MIM के जो नुमाइंदे चुन के जाएंगे वो आपकी आवाज बनेंगे, मुसलमानों की आवाज बनेंगे, क्योंकि मुसलमानों की आवाज हर जगह दबाई जाती है। मुसलमानों की आवाज कोई सुनने वाला नहीं है, उनकी कोई अहमियत नहीं है। इसलिए मैं एक उदाहरण भी देना चाहता हूं कि वो मुर्गी चोर नारायण राणे, ये मैं नहीं कहता, ये बाल ठाकरे साहब का कहना था, उन्होंने वो लक़ब दिया। जब रईस शेख और अबू आसिम आज़मी
असेंबली की सीढ़ी पर खड़े होकर नारायण राणे के खिलाफ कुछ बयान दे रहे थे, तो इत्तेफाक से नारायण राणे पीछे आ गया, खड़ा हो गया, और उनको मालूम नहीं था अबू हाशिम आजमी साहब को और रईस शेख को, इसलिए वो बयान दिए। वो बयान खत्म हुआ, नारायण राणे आगे बढ़ा, नितेश राणे, और वो इस अंदाज से उनको झटका जैसे वो कोई कीड़े मकोड़े हो, और उन्होंने कोई एहतजाज नहीं किया, उसको कोई पलट के जवाब नहीं दिया। तो भाजपा की जो सरकार है, मुफ्ती इस्माइल को गिराने के लिए, उन्होंने यहाँ वोट काटने के लिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को खड़ा किया है। और समाजवादी पार्टी बहुत दबदबे की बात करती है ना, मैं आज आपको बताता हूँ, समाजवादी पार्टी का जो उम्मीदवार है मोहतरमा शाह-ए-हिंद साहिबा, उसका घर वाला वो चिरकुट, वो दबदबे की बात करता है, एक नंबर का तोड़ीबाज है, एक नहीं सैकड़ों मिसाल है उसकी। वो तोड़ीबाज दबदबे की बात करता है। अरे दबदबा तो 1999 में निहाल अहमद साहब का यही बदमाशों ने, चिरकुट ने और साजिदा मैडम ने खत्म किया। 1996 में जब साजिदा मैडम सदर बल्दिया बनी थी, तो हर कारखानों में और सहजीवों में रेड मारती थी, और निहाल अहमद के वहीं से सवाल शुरू हुआ। तो निहाल अहमद का जो इज्जत और दबदबा था, वो खत्म करने में साजिदा मैडम, शाह-ए-हिंद, मुस्तकिम डिग्निटी, यही लोग हैं जिन्होंने निहाल अहमद का दबदबा खत्म किया। और उसके नतीजे में 1999 में निहाल अहमद साहब को शिकस्त हुई, और उसके बाद से फिर वो कभी उभर नहीं पाए। इन लोगों की हरकत की वजह से, तोड़ी की वजह से पूरे गांव में बदनाम हुए। साजिदा मैडम ने सदर बल्दिया रहते हुए रिजर्वेशन जमीनों का यहाँ के सेठों से, और जिन जिन लोगों का खेत जमीन प्लाट था, बेशुमार पैसा कमीशन के तौर पे लिया, और किसी की कोई जमीन रिजर्वेशन से बाहर नहीं की। इसी के चलते 99 में निहाल साहब को शिकस्त हुई। तो ये आज आप लोग जहन में रख लो कि समाजवादी पार्टी को एक भी वोट नहीं देना है, क्योंकि मुफ्ती इस्माइल साहब को गिराने के लिए भाजपा सरकार, अजीत दादा पवार और फडणवीस, इन्होंने पूरी फंडिंग की है। शेख आसिफ को भी पैसा पुराया जा रहा है, और समाजवादी पार्टी को भी पैसा पुराया जा रहा है, ताकि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी मालेगांव से गिर जाए, और यहाँ के जो मुसलमान हैं उनमें जो इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा हुआ है वो टूट जाए। मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर भाजपा की हुकूमत कभी देखना गवारा नहीं करती। वक्त की कमी है, मुझे तो और बहुत कुछ बोलना था। अगले जलसे में मैं आपके सामने अपने ख्यालात का इजहार करूंगा। इतना कहते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। भाई हमारे अपने दरमियान लोक संघर्ष समिति असामी ग्रुप